राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें है प्रोटीन, विटामिन्स और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट भी है। बनने में एकदम आसान है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हमने ली है मलका की धुली हुई दाल। जिस तरह से उड़द की और मूंग की दाल होती है धुली हुई, उसी तरह से ये मलका की धुली हुई दाल भी मार्केट में बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है। तो इसे हमने 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है और धोने के बाद इसे आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकती है पानी में भिगोकर, या 5-6 घंटे के लिए भी इसे इसी तरह से छोड़ सकते हैं। जब हमें सुबह को नाश्ता बनाना होता है तो अधिकांशतः हम रात को ही दाल को भिगो देते हैं और सुबह तक ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाती है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 3-4 घंटे भी इसे फुला सकते हैं। और इस तरह से हमने एक बार फिर से ऐसे साफ पानी से धो लिया है और पानी सारा इसका निकाल दिया है। और एक छन्नी लेकर हमने एक जार में डाला है जिससे पानी सारा इसका निकल जाए, क्योंकि दाल अगर पतली हो गई तो ये रेसिपी थोड़ी सी बनने में परेशानी होगी। तो अब हमने इसमें 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक और चौथाई चम्मच जितनी हींग डाली है और इसे एक बार पीस लिया है। थोड़ा सा पिसने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच पानी हमने इसमें डाला है और फिर से इसे पीसा है और ये बहुत अच्छी तरह से पिस गई है। बिल्कुल भी इसमें दरदरापन नहीं है। अगर हल्का फुल्का दरदरापन भी हो तो अभी चलेगी, लेकिन एकदम से फाइन पेस्ट बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक किसी बाउल में, और जो बची हुई दाल है बाकी वो भी हम इसी तरह से इसमें पीसेंगे। वैसे तो आप इस पिसी हुई दाल से कई तरह की रेसिपी बना सकते हैं। चीला भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, लेकिन मैं भी एक मिनी इडली की तरह से बनाकर तैयार करूंगी और जो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो हमने दूसरे बार की जो दाल है उसका पानी निकालकर मिक्सर जार में डाल दिया है और डाला है स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी, और इसे पीस लिया है। और ये बहुत बढ़िया से पेस्ट फिर से तैयार हो गया है। इसे भी निकाल लेते हैं उसी बाउल में। और बाउल में निकालने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसमें ज़्यादा पतली भी नहीं है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए और इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चुटकी भर सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोडा स्किप किया है। कभी कभी दाल का फर्क होता है, तो दाल कभी कभी अच्छी होती है तो ये जो मिनी इडली में बना रही हूँ बहुत आसानी के साथ सॉफ्ट हो जाती है, और कभी कभी दाल थोड़ी पुरानी होती है तो वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है। इसलिए आप देखकर ही इस सोडे का इस्तेमाल करें। मैंने इस सोडे को स्किप किया है। तो एक छलनी ली है और इस पे लगाया है तेल, मतलब छलनी को तेल से ग्रीस कर लिया है। और गैस पर रखा है हमने एक भगोना जिसमें डाला है लगभग 1 लीटर पानी। और जब पानी उबल गया था तब हमने इस छलनी को भगोने के ऊपर रखा है और जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया है दाल का, उसका हम छोटी छोटी बरी के रूप में चलनी में रखते जाएंगे और पूरी चलनी को इसी तरह से हमें भर लेना है। और फिर ढककर रख देंगे हम 2-3 मिनट के लिए, और 2-3 मिनट में ही बहुत अच्छी तरह पक जाती है। लेकिन मैंने फिर भी एक फॉग लिया है और उससे जो किनारे की बड़ियां हैं उनमें देखा है कि मतलब ये अंदर तक पक गई हैं या नहीं। बिल्कुल पक गई, 2-3 मिनट लगे थे केवल, और ये 2-3 मिनट में ही बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई। तो हमने चटनी को निकाल लिया है और 1 मिनट में ही इन्हें सारी जो बड़ियां हैं वो मैंने चाकू की सहायता से निकाल ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी इस तरह से। तो इस तरह सारी बड़ियों को निकाल कर हमने इन्हें रखा है एक प्लेट। बड़ी आसानी के साथ निकल आती है, कोई ज़्यादा वो नहीं, दिक्कत नहीं होती इन्हें निकालने में, लेकिन थोड़ी गर्म होती है तो सावधानी से इन्हें निकालें। और इस तरह से हमने एक बैच तैयार कर लिया है और फिर से हमने चलनी को तेल से ग्रीस किया है और एक बार फिर से चम्मच से आधा आधा चम्मच बैटर लेकर इसमें हम डालते जाएंगे और ये बड़ियों की तरह बन जाएंगी। ये छोटी सी आप कह सकते हैं इडली है, मिनी इडली। इस तरह से भी हम तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया था, तो अब हमने तीसरा बैच बनने रख दिया है और साथ ही लिए कुछ सब्जियां जिन्हें हम काटेंगे। तो हमने 2 मीडियम साइज के प्याज, 6-7 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 टमाटर लिए हैं। इनको हमें बारीक बारीक काटना और पीसना है। तो हमने सबसे पहले चॉपर में डाली है प्याज, इसको हमने बारीक काट लिया है। लहसुन और प्याज का आप मिक्सी में भी पेस्ट बना सकते हैं तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने प्याज को बारीक बारीक काट कर इसमें डाला है। और जो लहसुन और अदरक है इसको हम करेंगे कद्दूकस।
ये छोटा वाला कद्दूकस है, तो इससे अदरक और लहसुन जो है बहुत ज़्यादा बारीक बारीक हो जाती है, तो एकदम से पेस्ट की तरह ही लगती है। आप चाहें तो इससे कद्दूकस भी कर सकते हैं, या पेस्ट बनाना चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। और इस तरह से हमने अदरक और लहसुन भी कद्दूकस कर लिया है। अब चलते हैं टमाटर की प्यूरी बनाने। तो हमने थोड़ा सा अदरक जो था उसमें, इस समय अदरक बहुत ज़्यादा पक गया है, तो थोड़ा सा घिसने में रेसे रेसे ऐसे रह जाते हैं, मैंने वो भी इसमें जार में डाल दिए हैं। और जो टमाटर हैं वो भी छोटे छोटे रफली काट कर इसमें डाल दिए हैं, इनकी बनाएंगे हम प्यूरी। और जो तीसरा बैच हमारा तैयार हो रहा था वो भी तैयार हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने मिनी इडली बनाकर तैयार करी है, इन्हें बड़ी भी बोल सकते हैं, मिनी इडली भी बोल सकते हैं। तो इन्हें भी निकाल लिया मैंने प्लेट पर। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर रखिए कढ़ाई, फ्लेम करिए ऑन, और इसमें डाला है 1 चम्मच जितना देसी घी। और जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई। आप राई जरूर डालें, राई का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और डालेंगे आधा चम्मच जितना जीरा। जब राई चटक जाएगी तब हम इसमें जीरा डालेंगे, और जीरा भी जब भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे करी पत्ते। तो मैंने 5-6 करी पत्ते हैं, मतलब एक स्टिक थी वो मैंने इसमें डाल दी है पत्ते निकाल कर। और डालेंगे इसमें जो लहसुन और अदरक का हमारे पास पेस्ट है वो। और इन्हें थोड़ा सा हम भून लेते हैं। और भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो प्याज काट कर रखी हुई है हमने बारीक बारीक, उसे वो भी हम इसमें डालेंगे। और लगभग हम उसे 1 मिनट तक इसी तरह से धीमी आंच पर भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूननी है, बस थोड़ी सी ही इसे भूनेंगे, सॉफ्ट करेंगे, सोटे कर लेंगे इसे थोड़ा सा। और भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी मिर्च भी आप यहाँ डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो, थोड़ा सा धनिया, और आधा चम्मच जितना गरम मसाला। और इनको हम फिर से भून लेते हैं। और जो हमें टमाटर की प्यूरी बना कर रखी है वो हम इसमें डालेंगे। अगर आप लहसुन प्याज ना खाते हो तो लहसुन प्याज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो और प्यूरी डालकर फिर से हम इसे भूनेंगे लगभग 1-1.5 मिनट तक। इसी तरह से बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होगा ये, आप इसे एक बार जरूर बनाएं। थोड़ा सा हमने जार में करकरी पानी डाल दिया है, लगभग आधा कप, और इसे अच्छी तरह से हम पकने देते हैं, क्योंकि पानी डालने से थोड़ा सा ये अच्छी तरह से मसाला पक जाएगा। और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक का हमें ध्यान रखना है क्योंकि नमक हम पहले भी इसमें डाल चुके हैं, तो हमें केवल प्यूरी लायक ही, जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं इसके लायक ही हमें नमक इसमें डालना है। और जो नाश्ता तैयार किया है उसमें नमक पहले ही हम डाल चुके हैं, तो नमक का ध्यान रखें। और इसे हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे, थोड़ा सा ये अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जो बड़ी बनाकर हमने तैयार करी है वो। और अब हम इसे भून लेते हैं अच्छी तरह से लगभग 1-2 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। और जब हम बड़ी बनाएंगे, हमने पानी के साथ इन्हें भाप में उबाला है, मतलब जब तैयार करी है बड़ी, तब हम फुल फ्लेम पर इसे बनाएंगे। और जब नाश्ता हम भुनेंगे, फ्राई करेंगे, तब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तैयार करेंगे। तो इस तरह से नाश्ता हो गया तैयार। बहुत लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार है, हाई प्रोटीन नाश्ता है। इसे आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये नाश्ता हेल्दी तो है ही, लेकिन खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जो लोग मलका की दाल या मलका खाना पसंद ना करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं, बिना तली भुनी बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार है। सब्जी भी आप इसी तरह से बना सकते हैं, बढ़िया बनाकर इन्हें पहले थोड़े से तेल में या घी में इन्हें भून सकते हैं, उसके बाद में इसकी सब्जी तैयार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। तो आप इन्हें इसी तरह से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।